सोचो अगर ऐसी ना होती तो इस दुनिया का क्या होता। क्या है गर्मी पे नोरा कभी डांस कर पाती। बेबी तेरी बूटी 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 बूटी। सोचो टोनी कक्कड़ का क्या होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर ऐसी ना होती तो इस मूवी का नाम बैड एस की जगह हिमेश जी के बैड टट्टे नाम होता। बात तो सही है। किसी ने क्या खूब कहा है, बाबू मोशाय ऐस लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि आपकी आस कितनी खूबसूरत है ये मैटर नहीं करता, आपने अपनी आस से कितने लोगों को खुश किया है ये ज्यादा मैटर करता है। तो फिर चलो देख ही लेते हैं हिमेश जी की आस हमें खुश करने में कामयाब होती है या नहीं। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तानी विलन से। उसको एक रील चाहिए जिस रील में इंडियन, रशियन, चाइनीज, जापानीज लगभग 150 कैटेगरी के फुल HD क्वालिटी में अश्लील वीडियोस होते हैं। उस रील के पीछे लगभग 11 मुल्कों के हवस के पुजारन हाथ धोकर पड़े होते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में वो रील हमारी हीरोइन की बड़ी बहन लैला के पास है। अब रील को मारो गोली। अब आती है इनकी लव स्टोरी। तो हमारा हीरो है रवि कुमार, वो प्यार करता है मधुबाला से। मधुबाला की बड़ी बहन है लैला। लैला प्यार करती है रवि कुमार से, लेकिन रवि कुमार को लैला की नहीं सिर्फ मधुबाला की ही लेना पसंद है। यहाँ मधुबाला करना चाहती थी थ्रीसम, लेकिन लैला कहती है वो नहीं मेरी बहना, मुझे करना है टूसम। केला एक और बंदर या दो, जो जीतेगा वही केला मुंह मिलेगा। लैला कहती है केला तो सिर्फ मेरे को ही मिलेगा वरना किसी को नहीं। लेकिन रवि कुमार अपना केला लैला को नहीं सिर्फ मधुबाला को ही देना चाहता था। अब लैला इमोशनल होकर छोटी बहन मधुबाला से कहती है या तो तुम्हें रवि कुमार का केला या फिर अपनी बहन का संतरा, दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। मधुबाला सोचती है केले तो आते जाते रहेंगे लेकिन संतरे फिर न मिलेंगे दोबारा। मधुबाला संतरे को ही चुनती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या 4 संतरे और 1 केले का ब्रेकअप हो जाता है। फिर अपना केला यानी कि रवि कुमार ब्रेकअप के गम में किंगफिशर की बियर पी के गाना गाता है, तेरी याद याद आती है, तेरी याद याद आती है। लेकिन मधुबाला समझ जाती है इसे मेरी नहीं मेरे संतरे की याद आती है। फिर एंट्री होती है सनी लियोनी की। अब इसे भी चाहिए रवि कुमार का ही केला, लेकिन रवि कुमार कहता है मेरा केला तो पहले ही बिक चुका, मैं मेरा केला तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं गाऊंगा तेरे लिए गाना। फिर क्या आखिर मुंह में सनी और सनी के संतरे बस गाने पे डांस करते रहते हैं। कह सकते हो कि आखिर मूवी बस हिमेश जी के गाने सुन सुन के ही दम तोड़ देती है। साला मुझे ये समझ नहीं आता, एक तरफ जॉनी लीवर दूसरी तरफ सनी लियोनी। अब आप ही बताओ इन दोनों के बीच कॉमेडी होगी या रिवर्स कॉमेडी। साला इनकी पूरी कास्टिंग ही गड़बड़ाई हुई है। या तो इन्हें सनी लियोनी की जगह सनी देओल को कास्ट करना चाहिए था या फिर जॉनी लीवर की जगह जॉनी सिंस को। वैसे सनी लियोनी और सनी देओल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सनी देओल चिल्लाता है तो सबकी गांड फट जाती है और सनी लियोनी फटने के बाद चिल्लाती है साले तू। वैसे यहाँ लीवर वाले जॉनी और सिंस वाली जॉनी में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये हंसा हंसा के खुशियाँ देता है और दूसरा ये भी खुशियाँ ही देता है, बस इसकी खुशियों में थोड़ा दर्द भरा होता है। बात तो सही है। आपने बॉडी शेमिंग तो सुना ही होगा, लेकिन अब ये एस शेमिंग इस नई कैटेगरी को जन्म दिया है लॉर्ड हिमेश जी ने। यहाँ किसी की बैड एस है, किसी की स्वीट एस, किसी की कॉमेडी एस, किसी की डांसिंग एस, तो किसी की पाकिस्तानी एस। वैसे तुम्हारी एस किस कैटेगरी में आती है प्लीज कमेंट में बताना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बता भाई मेरा भाई। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अगर आपको हर एक जॉनर के मूवीज को एक्सपीरियंस करना है तो आपको अलग अलग 100 मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये एक बैड मूवी देखो, यहाँ आपको हर तरह का जॉनर देखने को मिलेगा। यहाँ एक्शन है, लव स्टोरी है, ड्रामा है, सस्पेंस है, म्यूजिक, मास मसाला, कॉमेडी, यहाँ तक कि सनी लियोनी है। अब इससे ज्यादा और आपको क्या ही चाहिए। आपने यह तो सुना होगा कि एक बुरी ऐस बाकी 100 अच्छी ऐस को बिगाड़ देती है। जब तक दुनिया में इन जैसों की ऐस रहेगी, ये बैड ऐस जैसी टट्टी करके इस दुनिया में बदबू फैलाते ही रहेंगे। जिस तरह गब्बर ने ठाकुर जी के हाथ काटे थे, ठीक उसी तरह इस बैडस रवि कुमार के ऐस काटकर बीच चौराहे पे लटका देनी चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसी मूवीज बनाने की हिम्मत ना कर सके। कहने का मतलब कि ना रहेगी ऐस ना बचेगी संडास। मस्त प्लान है। किसी महान इंसान ने कहा है कि साली एक ऐस आदमी को हिजड़ा बना देती है। हिमेश जी मेरी बातें की याद रखना, आप अपनी ऐस की पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आपकी ऐस रूठ गई फिर तो आप टट्टी करने की भी लायक नहीं बचोगे। अगर आपकी ऐस सलामत है तो आप लाखों टट्टियां कर सकते हो, मतलब कि ऐस बची तो लाखों पाए। एक बात याद रखना, अंडा मुर्गी का हो या शुतुरमुर्ग का, अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए फिर वो उसका ऑमलेट ही बनाएगा। वैसे ही हिमेश जी आप अच्छी मूवी बनाओ या बुरी, लोग आपको नाक से पादने
वाला सिंगर ही कहेंगे। अगर आपकी ऐसी बैड एस है फिर आप अपनी एस को डेटोल से नहलाओ या संतूर से, उसे रूपा अंडरवेयर पहनाओ या सुपरमैन वाली चड्डी, कुछ भी करो, लेकिन आपकी एस बैड एस थी और आगे भी बैड एस ही रहेगी। और हिमेश जी, आपकी एस तो इतनी बैड एस है कि आपकी एस देखकर तो भैंस भी रूपा अंडरवेयर पहनना शुरू कर दे। जिस एस को मैंने जुड़वा बच्चों की तरह पाला था, आज आपकी ये बैड एस देखने के बाद मुझे मेरी एस से नफरत से होने लगी है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप ये बैड एस देखने की सोच रहे हो तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, एस बड़ी या भैंस बड़ी। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो ही ये मूवी देखने की हिम्मत करना, वरना मूवी तो आप देख लोगे, लेकिन अगर आप गलती से भी बच गए फिर भी रवि कुमार के वो डायलॉग आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। जब भी आप सोने की कोशिश करोगे रवि कुमार आपके सपनों में आके कहेगा उठ जा वरना गुजर जाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ट्रेलर के वो डायलॉग मुतना कपड़े सुखाना वो तो बस ट्रेलर था। मूवी के अंदर ऐसे ऐसे डायलॉग मारे जाते हैं जिसे सुन के तुषार कपूर भी कहे माया ओ। इन्होंने जिस तरीके से डायलॉग लिखे हैं वो नॉर्मल कलम से तो बिल्कुल भी नहीं लिखे जा सकते। ऐसा लगता है जैसे डायलॉग शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल से लिखे गए हो। अगर यकीन नहीं होता तो चलो कुछ चुनिंदा डायलॉग आपको सुना ही देता हूँ, तो सुनो। जो रवि कुमार से उलझता है उसके फोटो पे हार लटकता है। अरे बाबा! निशाना चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, गुलेल से बाज कभी मरा नहीं करते। मस्त जोक मारा रे। ऐसी जगह गोली मारूंगा कि गोली भी शर्मा जाएगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। रवि कुमार आदमी नहीं रंडी है। सॉरी आंधी आंधी है। अब आए ना लाइन पे। फिर वो कार्लोस कहता है वो मर्द ही क्या जो किसी भी औरत के लिए अपनी नीयत खराब कर ले। फिर उसको जवाब देते हुए लैला कहती है वो औरत ही क्या जो किसी मर्द की नीयत खराब ना कर सके। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। इनका ऐसा था कि काम करो झाट भर लेकिन डायलॉग मारो रात भर। खैर अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें तो बैड एस नहीं लूटा। ये एनिमल सलार किल इन चुतियों में कहा दम था। जहाँ मार्को खड़ा था उस पर भी रवि कुमार ने टांग उठाकर मुद दिया।